सो हेलो एवरीवन, की हाल चाल, नमस्कार, सत श्री अकाल। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आया हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे वीडियो लेके, जिसका टॉपिक रहेगा कि जो भी जिम में हम बेसिकली करते हैं, जो भी मूवमेंट्स होगी, मसल्स होगी या एक्सरसाइजेज होगी, शेड्यूल हो गया, कैसे क्या कुछ रखना चाहिए क्लाइंट एज ए क्लाइंट। और जो ट्रेनर का रोल होता है कि अगर मान लो जैसे उसको पर्सनल ट्रेनिंग मिली है तो उसका रोल क्या है कि फ़र्स्ट सेशन में वो कैसे क्या कुछ क्लाइंट को कराए या जो भी है बेसिकली मैं बताऊंगा आप लोगों को। जो भी ट्रेनर है हमारे, कई इंडिया में ऐसे भी हैं जो सर्टिफाइड नहीं है, जिन्होंने क्लासेस वगैरह कुछ भी नहीं लगाई, लेकिन उनकी नॉलेज इतनी अच्छी है, एक्सपीरियंस इतना अच्छा है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि अगर आप कहीं बड़ी जिम में जाते हो या कोई भी बड़े ट्रेनर से या किसी भी से भी मिलते हो तो आप इन बातों में चौक कर जाते हो कि अगर वो बंदा कुछ पूछ ले एज ए साइंटिफिकली बॉडी के फंक्शन के बारे में, तो वहाँ पे हम थोड़ा सा रह जाते हैं। तो इसलिए मैं बेसिकली ये चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि आप लोग थोड़ा सीख सकें, थोड़ा इन चीज़ों की जानकारी ले सकें। बेसिकली बताऊंगा मैं, इतना कोई हाई फाई या ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल डीप जाके बताऊंगा। जो मैंने नॉलेज ली है, जो मैंने सीखा है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों से शेयर करूंगा। आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करना एंड हो सके तो वीडियो शेयर करना और लाइक एंड सब्सक्राइब करना। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, एज ए क्लाइंट, अगर आपका जिम में फर्स्ट डे है और आपने इससे पहले कभी वर्कआउट नहीं किया, कभी जिम वगैरह कुछ भी नहीं किया, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप वहाँ पर जाके जो भी ट्रेनर है, ओनर है, उसको ये सारी चीज़ें बताएं कि मुझे यहाँ पे इंजरीज़ है, मेरी ये मसल वीक है, इससे मैं ज़्यादा वेट नहीं उठा सकता, यहाँ पे ये सब कुछ बताएं शुरू में ही, ताकि ट्रेनर को ये चीज़ ध्यान रहे कि अगर वो आपको वर्कआउट कराए तो उस हिसाब से बताए। नंबर 1 ये चीज़ रहेगी आपकी। एंड सेकेंडली ये रहेगी कि कभी भी किसी से हेल्प लेने में शर्माना मत। कभी भी ये मत सोचना कि यार ये क्या सोचेगा, ये क्या बोलेगा कि वो मुझसे पूछ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। लोगों को बड़ी खुशी होती है, जो वहाँ पे लोग होते हैं ना, कि हाँ यार कोई हमसे पूछ रहा है, उनको बताने में बड़ा अच्छा लगता है। तो सेकंड ये चीज़ कभी मत सोचना कि मैं उससे ना पूछूं, ये बहुत जाके दिक्कत देती है इन द फ्यूचर। नंबर 3, अपना एक डायरी कॉपी लें या कुछ भी पेन लें, उसमें हमेशा शेड्यूल बना के रखें अपना कि आज मेरा फर्स्ट डे है तो आज मैंने ये किया। जो भी सर करवाते हैं, जो भी ट्रेनर करवाते हैं, वो नोट करो आप कि आज मैंने इतने मिनट तक ये वर्कआउट किया, इतनी देर ये वर्कआउट किया, इतनी देर ये वर्कआउट किया, जो भी है। पूरा वीक का आपका शेड्यूल बनाएं, सेकंड वीक का बनाएं, थर्ड वीक का बनाएं, फोर्थ वीक का बनाएं। धीरे धीरे जब आप ऐसे करते रहोगे तो आपको खुद को आदत हो जाएगी वर्कआउट शेड्यूल बनाने की, कि आपको फिर धीरे धीरे पता चलने लगेगा कि हाँ ऐसे ये सब कुछ करना पड़ता है, ऐसे ऐसे ओवरलोड प्रोग्रेशन होती है। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। एंड हमेशा बेसिक है, ये तो पता ही है कि एक बोतल हमेशा पानी की रखें। और मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वर्कआउट के बीच में पानी नहीं पीते हैं। वो बोलते नहीं भारी हो जाएगा, वर्कआउट नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई। बॉडी को डिहाइड्रेट रखें, सिप लें। कोई ये नहीं कि एक गिलास लिया और ढकोल के पूरा, ऐसा नहीं करना। सिप पीते रहें ताकि एनर्जी बनी रहे और चक्कर वक्कर आने का भी सीन ना हो। एज ए बिगनर आपको अपनी हेल्थ फिट रखनी है, बस जनरली नहीं होता कि नहीं यार हम तो फिटनेस के लिए जाते हैं, फिटनेस मेंटेन के लिए वो। तो इसके लिए एक मैं ज़रूरी चीज़ बताऊंगा आपको कि मिनिमम 150 मिनट इन अ वीक आप करें मॉडरेट एक्सरसाइज। मॉडरेट एक्सरसाइज मतलब कि स्विमिंग हो गया, जंपिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, एंड जो रोप बोलते हैं वो हो गया। ये चीज़ें 150 मिनट इन अ वीक, यानी कि पूरा टोटल करके इतना होना चाहिए आपका कम से कम। और एक होती है हार्ड वर्कआउट, जिसको वैग्रियस वर्कआउट बोलते हैं, ऐसा कुछ है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। वो आपका कम से कम 75 मिनट होना चाहिए इन अ वीक। तो ये चीज़ें थोड़ी ध्यान रखने की हैं कि आप वो अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना। ऊपर नीचे भी चलेगा, लेकिन इतना तो कम से कम होना चाहिए। ये चीज़ें बहुत बेसिक हैं। ये चीज़ें करोगे तभी आपका एंडोरेंस लेवल बढ़ेगा, तभी स्टेमिना बढ़ेगा, और तभी आप आगे जो ये हमारा स्क्वाट्स हो गया, डेडलिफ्ट हो गया, हैवी वर्कआउट होगी, इस करने के लायक बॉडी बनेगी अपनी। धीरे धीरे अगर जब बेसिक से शुरू करोगे ना, तभी ऊपर तक जाओगे। ये तो सबको पता ही है कि ऊपर चढ़ने के लिए पहली सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। सीधा छलांग मारोगे तो मुँह केवल गिरोगे। तो यही है। अब कई लोग क्या करते हैं कि नहीं सर ये क्या जंपिंग करूँगा क्या मैं, कुछ और कराओ, ये कराओ। भाई कई ट्रेनर भी होते हैं कि चल भी 500 स्क्वाट्स कर, 500 जंपिंग जैक कर, 300 ये कर वो कर, बस हो गया उनका सेशन ख़त्म। तो ऐसे नहीं करना आप लोगों को।
बहुत गलत चीज़ है ये। जितना धीरे 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 बिल्डअप करोगे ना बॉडी को, उतनी ही अच्छी अंदर परफॉर्मेंस आएगी आपकी बॉडी के अंदर। एकदम से उठाया और छोड़ दिया वर्कआउट, एकदम से नीचे गिरोगे, अंदर से बॉडी ख़राब होगी, इंटरनली वीक होगे, ऊपर से लगेगा कि भाई मैं तो पतला हो गया। ऐसे नहीं होता। और फ़ैट लॉस में बता देता हूँ मैं, जो सबसे मेन चीज़ है, सबसे मेन वो है वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हाई इंटेंसिटी कर लिया, ज़ुम्बा कर लिया, एरोबिक कर लिया, क्या होगा उससे? उससे कुछ नहीं होगा, अंदर से बहुत वीक हो जाओगे आप, बॉडी की शेप नहीं आएगी। जो एक शेप होती है ना, टोन होती है बॉडी की, वो इनसे नहीं आएगी। हाँ मानता हूँ, इनसे वेट लॉस होता है, अंदर स्टेमिना बनता है, आपका एंडोरेंस लेवल अच्छा होता है, लेकिन ये नहीं कि आप रोज़ रोज़ ज़ुम्बा की क्लास लगाओ, रोज़ ज़ुम्बा करो, रोज़ एरोबिक करो, ऐसा नहीं करना। रोज़ आपको कोर नहीं करना। कई क्या होते हैं, कई क्लाइंट बोलते हैं कि हमें कोर कराओ, पेट कम करना है, पेट कम करना है, इसी का कराओ बस, और कुछ मत कराओ। तो ऐसे नहीं होता। जब फैट जाता है तो पूरी बॉडी में से एक साथ जाता है। ये नहीं कि इधर का चला गया, इधर का नहीं गया, इधर का चला गया, इधर का, तो ऐसे नहीं होता। ये चीज़ें मत करना। मैंने बहुत देखी हैं ऐसी, बहुत लोगों से मेरी बहस भी हुई इन चीज़ों पे। बहुत लोगों को, मेरे क्लाइंट को नहीं, लेकिन मैंने जनरली जो क्लाइंट होते हैं ना जिम वाले, मैं हमेशा पर्सनल ट्रेनिंग या फ्रीलांसर हूँ, तो जो जनरल क्लाइंट होते हैं, अगर उनसे मेरी इन चीज़ों पे बहस हुई भी है तो मैंने ये कहा आप ठीक हो। कई तो बहस करते हैं भाई कि ऐसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों, ऐसे थोड़ी ना होता, ये होता है। मैं कहा हाँ ठीक है सर, कहाँ से कोर्स किया वैसे आपने? मैं तो ऐसे पूछ लेता हूँ। तो चलो जोक्स अपार्ट, लेकिन ये चीज़ें कभी मत करना। एज ए पर्सनल ट्रेनर अगर आपको कोई क्लाइंट मिलता है तो आपको क्या करना है? नंबर 1, सबसे पहले उसकी बॉडी की असेसमेंट करनी बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी चीज़ है ये, बहुत यूनिक चीज़ है। मोस्टली लोग नहीं करते ये चीज़ें। या तो ये होता है कि पीटी बहुत लो मिलती है तो नहीं करते, या बेसिकली पता नहीं होता इसलिए नहीं करते। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, हमेशा फ़िटनेस असेसमेंट ज़रूर करें क्लाइंट की। उससे क्या होगा, उसका एक सेशन लगेगा शुरू का, उसकी पूरी बॉडी चेकअप करें। उसके लिए एक्सरसाइजेज़ हैं, अगर आप लोग कहोगे, कमेंट करोगे तो मैं एक्सरसाइजेज़ बता दूंगा कि क्या कुछ करके आप क्लाइंट का फ़िटनेस असेसमेंट कर सकते हो। इसमें आप ये देखोगे कि पूरी बॉडी में क्लाइंट की कौन सी मसल वीक है, कौन सी मसल स्ट्रॉन्ग है, कहाँ से किस पोजीशन में ये बंदा ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकता है, और किस एक्सरसाइज में ये बंदा ये एक्सरसाइज नहीं परफॉर्म कर सकता। तो ये सब नोट करें आप, ये सब लिखें, और धीरे 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 क्लाइंट के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाएं। बहुत नंबर 2 ये रहेगा कि क्लाइंट के साथ बॉन्डिंग अच्छी बनाएं आप। ये नहीं कि आपका काम है, आया 1 घंटा, हाँ ठीक है, ऐसे नहीं करना। अपना हमेशा 100% है। क्लाइंट होते हैं, बोलते हैं कि सर ये क्या करवा रहे हो आप, वर्कआउट कराओ ना सर, आप ये कराओ ना, वो आते ही ये बोलेंगे, उनको मतलब नहीं है। लेकिन आप एज ए प्रोफेशनल बनना, अभी नहीं तो उनको बाद में ये चीज़ पता चलेगी कि हाँ यार नहीं है, ट्रेनर मेरा जो है अच्छी काफ़ी नॉलेज वाला है। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखना। एंड एक चीज़ ट्रेनरों के बारे में बताना चाहता हूँ मैं, ट्रेनर्स के बारे में। एक मेरे साथ एक अच्छी सी मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरी बहुत पुरानी, ये क्या बोलते हैं उसका, टॉपिक है या कहानी जो भी है। तो मैं एक जिम में था, वहाँ पे मेरा पर्सनल ट्रेनी था, क्लाइंट था मेरा। तो बहुत अच्छा गुडविल बंदा है वो, बहुत बढ़िया बंदा है। 40-45 ईयर्स के होंगे वो। मैं बताने नहीं चाहूँगा कि कहाँ के जिम है, क्या नाम है उनका, लेकिन उनकी और मेरी इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी कि आना जाना, हाय हेलो सर, ये वो बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छे। उनको मेरे जितने भी क्लाइंट थे, जितनी भी पीटीज़ थे मेरी, 7-8 थी शायद, तो उनमें सबसे ज़्यादा मेरे को मज़ा उन सर को करवाने में आता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, थी गलती मेरी भी थोड़ी बहुत। तो एक दिन क्या हुआ, गलती इन द सेंस मैं बताता हूँ आपको, कि एक ट्रेनर आया मेरे पास। तो हम कुछ बातें करने लगे एक्सरसाइज के बारे में कि नहीं ऐसे नहीं, ये है, ये नहीं, ये है, ऐसे कुछ बातें करने लगे। तो जो मेरा ट्रेनर था, वो सर थे, उनको करवा रहा था मैं लेग एक्सटेंशन। तो थोड़ी वेरिएशन में करवा रहा था, सिंपल तो थी नहीं कि हाँ भाई कर लो, ऐसा तो करता नहीं मैं, और ये भी नहीं कि हाँ कर लो, मैं इधर खड़ा बात कर रहा हूँ। उस दिन छोटी सी मिस्टेक हुई कि मैं उसको, हम दोनों डिस्कस कर रहे थे और उन सर का चल रहा था रेस्ट। हम कहा चल इतने रेस्ट है, बात कर लेता हूँ, पूछ लेता हूँ। तो उन्होंने कहा, मेरे को शायद थोड़े 2 मिनट हो गए थे बात करते हुए, तो उन सर ने कहा, एक्चुअली सही से ध्यान नहीं है मेरे को, उन्होंने मेरे को कहा कि अरे भाई आ जा, ऐसा कुछ कहा उन्होंने। हरियाणा की जिन थी, आपको पता है हरियाणा में कैसा होता है, ओए ए, ये ऐसे करते हैं इधर।
तो मेरे को ऐसा तो नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अरे भाई आजा करवा दें। मैं ऐसे देखने लगा उनको। मेरे को कभी किसी बंदे से ना कभी चिढ़ होती, ना कभी मेरे को गुस्सा आता जल्दी से, कभी कुछ नहीं होता मेरे को कि मैं सबसे हाँ ठीक है यार कोई बात नहीं, मेरा ऐसा है सीन। तो मैं ऐसे देखने लगा। मैं कहा सर एक बात बताओ, मैं उनको फुल सीरियस मूड मैं बोला सर एक बात बताओ कि हम जब स्कूल में जाते थे, मैडम आती थी, मैडम बोलती थी हाँ बच्चों आज क्या टॉपिक है, तो आप ये कहते थे कि हाँ कि क्या ये कराएगा, क्या ये कराएगा, चल ये करा, हाँ ठीक है ये करा, और बता ये, ऐसे बोलते थे क्या आपका मैडमों को? क्या बोलते थे? मैम बोलते थे ना, ये बोलते थे ना। मैं ऐसे सीरियस हो गया उस टाइम। मैंने बहुत फ्लो में आंसर दिया था, लेकिन अब मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो उन सर ने ऐसे मेरे को 2 मिनट देखा, उनको अरे गुरुजी माफ़ कर दो, ऐसे मजाक कर रहा था मैं, ये वो। मैं कहना ठीक है सर आप मजाक करो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हम एज ए फ्रेंड ही हैं, लेकिन एज ए फ्रेंड हम हैं जिम के बाहर। जिम के अंदर आप मेरे क्लाइंट, मैं आपका ट्रेनर। चाहे आप लड़का हो, लड़की हो, बुज़ुर्ग हो या कुछ भी हो, आप इधर हो क्लाइंट मेरे, मैं हूँ आपका ट्रेनर। कोई इधर यारी दोस्ती या अपना ऐसा नहीं चल सकता। आप बोलोगे किसी ने देख लिया मेरे को, किसी और क्लाइंट ने, वो भी मेरे को ऐसे बोलेगा। एक ट्रेनर की रिस्पेक्ट होती है, हमारे इंडिया में थोड़ी कम है, फ़ॉरेन में जाके देखो आप, बहुत रिस्पेक्ट होती है ट्रेनर्स की। तो अपनी हमेशा रिस्पेक्ट बना के रखो। हम अपने शिक्षक को कभी नाम से नहीं बुलाते या ऐसे नहीं करते, ओ इधर आ, ओ इधर आ, ओ पुनीत बात सुन, ऐसे नहीं। चाहे वो ओनर हो जिम का, चाहे वो क्लाइंट हो, आपको सर ही बोलना चाहिए उसको, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी होगी, लेकिन मैं अभी छोटा सा टॉपिक ही बताया आप लोगों को, थोड़ा सा समझाया है। बाकी क्या क्या टॉपिक रहेंगे और मैंने कैसा बताया है, बोला है, मेरा क्या है, तो आप ज़रूर कमेंट करना। चाहे कैसा कमेंट हो, मैं सबके पर कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई करता हूँ। चाहे कोई कैसा ही बता रहा है मेरे को ये लगता है कि नहीं भाई जो गाली भी दे रहा है, लेकिन वो कुछ दिखा होगा उसको तभी गाली दे रहा है, वो तो ऐसे नहीं देगा। तो आप प्लीज़ कमेंट करना और बताना है मेरी वीडियो कैसी थी। और आगे मैं, जैसे ये फर्स्ट सेशन है, थोड़े टाइम में सेकंड सेशन भी आएगा, और धीरे धीरे करके अब ग्रो करना है। बड़ा टाइम हो गया यार, बड़ा टाइम हो गया, मैं क्या बताऊँ मेरे हाल। चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let